मुस्लिम महिलाएं किसके साथ होंगी इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी के साथ होंगे इंशाल्लाह, योगी जी के साथ होंगी? बिल्कुल साथ होंगे। योगी जी जीतेंगे तो आप क्या करेंगे, मतलब तीसरी बार जब योगी जीतेंगे? योगी जी जीतेंगे तो ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह ताला ऐसा जश्न करूंगी कि दुनिया देखेगी। यूपी से योगी जी को कोई नहीं हिला सकता। योगी जी वापसी तो जब करेंगे जब योगी जी कहीं जाएंगे। योगी जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मुस्लिम वोटर हैं योगी जी के खिलाफ, क्योंकि योगी जी ने एक तरफा एक्शन किया और एक तरफा बुलडोजर चलाया। एक तरफा बुलडोजर नहीं चलाया, बताइए किस पे चलाया एक तरफा बुलडोजर? अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के अखिलेश नेता हैं यादव तो जरूर बोलेंगे क्योंकि वो सारे पाले हुए गुंडे उन्हीं के थे। अतीक उन्हीं का पाला हुआ था। अगर वो सहयोग ना करते तो शायद वो इतने घर बर्बाद ना करता। वो योगी जी हैं, वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, वो जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। जो उनसे मुसलमान योगी जी का विरोध करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। शर्म कीजिए। योगी जी ने जो स्कीमें आई हैं ना, वो हिंदुओं के लिए भी उतनी आई हैं और मुसलमानों के लिए भी उतनी आई हैं। योगी जी ने मुस्लिम बेटी को अभी सम्मानित किया है। योगी जी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, योगी जी गलत के खिलाफ है। इसलिए तुम लोगों की चल नहीं रही। तुम जो करना चाहते हो वो योगी जी तुम्हें करने नहीं देने के हैं। कहा था ना अभी मुसलमान महिला को छेड़ा था, हिंदू की तो नहीं छेड़ा था। अगर वो गलत करते तो कहते चल हमारी नहीं है, मुसलमान की है, हिंदू होगी जब बोलेंगे। लेकिन 2 दिन में उसका एनकाउंटर करवा दिया। फिर भी मुस्लिम कहते हैं कि इस बार योगी को आने देंगे, अखिलेश भैया इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालेंगे। मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे इतना ही कहूंगी कि अभी भी अपने दिमाग की फितूर निकाल दो। योगी जी आएंगे और जरूर आएंगे और अखिलेश जी की कोई जगह यूपी में नहीं होगी। अखिलेश जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। जैसे खामोशी बंगाल के बाद आई है ना, वो बिल्कुल खामोशी आ जाएगी यूपी के बाद। ये तो तकिया कलाम हो चुका है इन लोगों का कि हराया गया है। कहाँ तक हराया जाएगा? दिल्ली हरा दी तुम्हें, बिहार हरा दिया तुम्हें, बंगाल हरा दिया, फिर तो बहुत पावर है। फिर क्यों कोशिश कर रहे हो 27 में? अगर तुम्हें हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम हरा देंगे तो फिर भी कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अखिलेश जी ने अभी महिला आरक्षण पर उस टाइम अखिलेश जी का अल्फाज क्या था कि योगी जी क्या चाह रहे हैं, मोदी जी क्या चाह रहे हैं, महिलाओं को इकट्ठा करके लड़ाई करवाएंगे क्या? तो आपकी सोच इतनी घिरी हुई है कि आप महिलाएं 4 इकट्ठी होंगी तो वहाँ लड़ाई होगी, तो आप सरकार चला नहीं सकते क्योंकि आप महिलाओं के हित में ही नहीं हो। आप चाहते ही नहीं आपकी बीवी के अलावा कोई और आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। अब तो सबके पत्ते गिरने वाले हैं। भी कई लोग जो है कमेंट बॉक्स में, एक सोशल मीडिया पर एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें बोलेंगे कि आप जो है बीजेपी के जो है पूरी तरीके से चमचागिरी कर रहे हो। वो सारे मुसलमान होंगे, आइडिया चेंज करके करेंगे मैसेज, और वो सारे मुसलमान होंगे। क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि और सरकारों में आपको मिला क्या है? आपके जो एजेड माँ बाप थे उनके इलाज के लिए जेब में आपके पैसे नहीं होते थे, आयुष्मान कार्ड भाजपा ने बनवाया। बेटियों को सम्मान भाजपा ने दिया, कारोबार का रास्ता भाजपा ने खोला। आप एक बार बताइए, योगी सरकार को ये कह रहे हैं मेट्रो बना, क्या उसमें नौकरियां नहीं होंगी? कह रहे हैं कि सारे काम जो है अखिलेश यादव ने किए और ये सिर्फ फीते काट रहे हैं। अच्छा, तो फिर अखिलेश यादव ने किए तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? उसको क्यों संभाल के रखा? 9 साल में योगी जी ने इतना कर दिया, 27 साल में तुम क्यों नहीं कर पाए उस काम को जो काम उन्होंने 9 साल में कर दिया? आपने उसको तैयार करके किस लिए रख रखा था? हमारे लिए कि योगी सरकार आएगी और उसका उद्घाटन कर देगी? आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ दिखलाया। आपने एक ढांचा तैयार कर दिया कि ये ढांचा है, उसके ऊपर पूरी इमारत तैयार करने की मेहनत जो है वो भाजपा की है। अखिलेश यादव इस बार जो है आपकी नजरों में उत्तर प्रदेश नहीं संभालेंगे? बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। वो सिर्फ मुसलमानों को मिसगाइड कर सकते हैं, मुर्दों के लिए कब्रिस्तान की चारों तरफ की दीवार खींच सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को कारोबार नहीं दे सकते, वो विकास नहीं कर सकते। तो वो अब 40,000 का जो हमें लालच दे रहे हैं ना, वो आप संभाल के रखो, वो आपके काम आएंगे आगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त जो मुसलमान हैं वो हमारे वोटर हैं, क्योंकि जो योगी जी हैं उन्होंने उसको दबाने का काम किया, सिर्फ बुलडोजर चलाया और कहते हैं कि एक तरफा कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, क्या योगी वापसी करेंगे या अखिलेश जो है इस बार जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालेंगे, या तमाम मायावती या कोई कांग्रेस का नेता ऐसा खड़ा होगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की बाजी मार जाएगा? इस वक्त हमारे साथ समरीन जी मौजूद, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होगा, योगी या अखिलेश? योगी जी वापसी तो जब करेंगे जब योगी जी कहीं जाएंगे। योगी जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे। यूपी से योगी जी को कोई नहीं हिला सकता। यूपी से योगी जी को कोई नहीं हिला सकता? बिल्कुल नहीं हिला सकता। लेकिन कहते हैं कि जो मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटर हैं, वो योगी जी के खिलाफ हैं, क्योंकि योगी जी ने एक तरफा एक्शन किया और एक तरफा बुलडोजर चलाया है। एक तरफा बुलडोजर नहीं चलाया, ये आपकी मैं बात नहीं मानूंगी बिल्कुल भी। बताइए किस पे चलाया एक तरफा बुलडोजर? नाम हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं यादव तो जरूर बोलेंगे क्योंकि वो सारे पाले हुए गुंडे उन्हीं के थे। वो इसलिए बोलेंगे। अतीक उन्हीं का पाला हुआ था, उन्हीं का सहयोगी था। अगर वो सहयोग ना करते तो शायद वो इतने घर बर्बाद ना करता। वो योगी जी हैं, वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, वो जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। और जो मुसलमान जो है योगी जी का विरोध करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो उनसे मुसलमान योगी जी का विरोध करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। वो कह रहे हैं कि योगी ने किया क्या है? योगी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया और हिंदुओं की वोट पाई और जीत गया, ना कोई काम हुआ।
शर्म कीजिए। योगी जी ने जो स्कीमें आई हैं ना, वो हिंदुओं के लिए भी उतनी आई हैं और मुसलमानों के लिए भी उतनी आई हैं। योगी जी ने मुस्लिम बेटी को अभी सम्मानित किया है। योगी जी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, योगी जी गलत के खिलाफ हैं, इसलिए तुम लोगों की चल नहीं रही। तुम जो करना चाहते हो वो योगी जी तुम्हें करने नहीं देने के हैं। करा था ना अभी मुसलमान ने, मुसलमान महिला को छेड़ा था, हिंदू की तो नहीं छेड़ा था। अगर वो गलत करते तो कहते चल हमारी नहीं है, मुसलमान की है, हिंदू होगी जब बोलेंगे। लेकिन 2 दिन में उसका एनकाउंटर करवा दिया। पैर की गोली नहीं, दिमाग में गोली मारनी चाहिए ऐसे लोगों के जो औरतों के साथ ऐसा करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं। फिर भी कई मुस्लिम कहते हैं कि इस बार योगी को आने नहीं देंगे और अखिलेश भैया इस बार उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालेंगे। मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे इतना ही कहूंगी कि अभी भी अपने दिमाग की फितूर निकाल दो। योगी जी आएंगे और जरूर आएंगे, और अखिलेश जी की कोई जगह यूपी में नहीं होगी। अखिलेश जी को क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। जैसे खामोशी बंगाल के बाद आई है ना, वो बिल्कुल खामोशी आ जाएगी यूपी के बाद। अखिलेश यादव भी बोलेंगे कि हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है। ये तो तकिया कलाम हो चुका है इन लोगों का कि हराया गया है। कहाँ तक हराया जाएगा? दिल्ली हरा दी तुम्हें, बिहार हरा दिया तुम्हें, बंगाल हरा दिया, फिर तो बहुत पावर है। फिर क्यों कोशिश कर रहे हो 27 में? अगर तुम्हें हमारे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम हरा देंगे तो फिर भी कोशिश कर रहे हो। ऐसे 40,000 आप अपने पास रखें, क्योंकि अखिलेश जी ने अभी विपक्ष जब खड़ा था सारा, ये क्या नाम है, महिला आरक्षण पर, उस टाइम अखिलेश जी का अल्फाज क्या था कि योगी जी क्या चाह रहे हैं, मोदी जी क्या चाह रहे हैं, महिलाओं को इकट्ठा करके लड़ाई करवाएंगे क्या? तो आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आप महिलाएं 4 इकट्ठी होंगी तो वहाँ लड़ाई होगी, तो आप सरकार चला नहीं सकते, क्योंकि आप महिलाओं के हित में ही नहीं हो। आप चाहते ही नहीं आपकी बीवी के अलावा कोई और आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। अब तो सबके पत्ते गिरने वाले हैं। भी कई लोग जो है कमेंट बॉक्स में, एक सोशल मीडिया पर एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें बोलेंगे कि आप जो है बीजेपी के चमचागिरी कर रहे हो। वो सारे मुसलमान होंगे, ये भी बता दूं। आइडिया चेंज करके करेंगे मैसेज, और वो सारे मुसलमान होंगे। क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि और सरकारों में आपको मिला क्या है? आपके जो एजिड माँ बाप थे, उनके इलाज के लिए जेब में आपके पैसे नहीं होते थे, आयुष्मान कार्ड भाजपा ने बनवाया, बेटियों को सम्मान भाजपा ने दिया, कारोबार का रास्ता भाजपा ने खोला। आप एक बार बताइए, योगी सरकार को ये कह रहे हैं यहाँ पर मेट्रो बना, क्या उसमें नौकरियां नहीं होंगी? कह रहे हैं कि सारे काम जो है अखिलेश यादव ने किए और ये सिर्फ फीते काट रहे हैं। अच्छा, तो फिर अखिलेश यादव ने किए तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? उसको क्यों संभाल के रखा? अपनी सरकार में वो 9 साल में योगी जी ने इतना कर दिया, 27 साल में तुम क्यों नहीं कर पाए उस काम को, जो काम उन्होंने 9 साल में कर दिया? आपने उसको तैयार करके किस लिए रख रखा था? हमारे लिए कि योगी सरकार आएगी और उसका उद्घाटन कर देगी? आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ दिखलाया। आपने एक ढांचा तैयार कर दिया कि ये ढांचा है, उसके ऊपर पूरी इमारत तैयार करने की मेहनत जो है वो भाजपा की है। अखिलेश यादव इस बार जो है आपकी नज़रों में उत्तर प्रदेश नहीं संभालेंगे? बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। वो सिर्फ मुसलमानों को मिसगाइड कर सकते हैं, मुर्दों के लिए कब्रिस्तान की चारों तरफ की दीवार खींच सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को कारोबार नहीं दे सकते, वो विकास नहीं कर सकते। तो वो अब 40,000 का जो हमें लालच दे रहे हैं ना, वो आप संभाल के रखो, वो आपके काम आएंगे आगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त जो मुसलमान हैं वो हमारे वोटर हैं, क्योंकि जो योगी जी हैं उन्होंने उसको दबाने का काम किया, सिर्फ बुलडोजर चलाया और कहते हैं कि एक तरफा कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में जाकर देखो कितने मुसलमानों के दिलों में योगी जी बसते हैं। आप लोग जो मुसलमानों का मतलब हथियार बनाकर सामने लेकर आते हो ना, अब ये बात आगे तक चलेगी नहीं। मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि आपको देखिए, हर किसी का दौर आता है, वक्त आता है। कांग्रेस का भी आया, अखिलेश यादव का भी आया, और अब भाजपा का भी आया। आप इन तीनों को कंपेयर करके देख लीजिए, आपको कहाँ विकास दिख रहा है। दुनिया देख रही है विकास। मुस्लिम महिलाएं किसके साथ होंगी इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी के साथ होंगे इंशाल्लाह। योगी जी के साथ होंगी? बिल्कुल साथ होंगे। और अखिलेश? वो तो बस बैठे ही रह जाएंगे और ऐसे ऐसे बातें करते रह जाएंगे जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल लिख लीजिए आप ये बात। मैंने बंगाल के इलेक्शन से पहले भी ये बात बोली थी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं कहते हैं कि हमारे बच्चों को उठा उठा के जेलों में भर दिया। गलती आप अपनी गलती, कोई पिक्चर में अपने आप को विलन नहीं बताता। अपनी गलती कोई नहीं, मुझे भर दो, मैं भी तो रह रही हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें बोलती हूँ, मुझे उठा के आप जेल में डाल दो। जब तक मेरी गलती नहीं होगी तो आप मुझे कैसे उठा के, किसी को भी उठा के आप जेल में डाल दोगे? योगी जी तो आपको दिख रहे हैं, आपको अपने बच्चों की वो नहीं दिख रही हरकतें। गलत किया होगा तो दले होंगे, और अब जो गलत करेगा योगी राज में उसके साथ इंसाफ होगा। गुस्सा नहीं आता कि जो मस्जिदों पर जो बुलडोजर चल रहा है, इससे गुस्सा नहीं आता? राम मंदिर भी बन गया, मंदिरों पे गुस्सा नहीं नहीं चला, आता? मंदिरों पे नहीं चला। तो ये
कहाँ मतलब जो अवैध थे उन पर चला है? चला है ना, जहाँ पेपर वर्क पूरा नहीं है और किसी उसके अंदर क्या नाम है, कोई रोड बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें अगर मंदिर आ रहा है तो वो भी तो गिरा है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते सब, उसके लिए आंख बंद कर लेते हैं। उन्होंने जो योगी मतलब अपने लिबास पहन रखा है ना, वो पता है क्यों पहन रखा है? क्योंकि उन्होंने दुनिया के लालचों से अपने आप को परे कर रखा है। उन्हें सिर्फ हर एक बंदे के हित में काम करना है, ना हिंदू ना मुसलमान। 140 करोड़ भारतीय कहा जाता है, इसमें बांटा नहीं जाता कि इतने करोड़ हिंदू हैं और इतने करोड़ मुसलमान हैं। तो जब वो नहीं कहते तो ये चिंटू मिंटू जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं ना, इनके है ना, जब पूरी क्लास ली जाएगी ना, आप देखना ही भूल जाएंगे हिंदू मुसलमान। योगी जी जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब तीसरी बार जब योगी जीतेंगे? योगी जी जीतेंगे तो ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह ताला ऐसा जश्न करूंगी कि दुनिया देखेगी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कैसा जश्न मनाएंगे? जैसा वो चाहते हैं ना कि हर एक गरीब वर्ग की मदद हो, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिंदगी भर हाँ, वो याद रखेंगे। हाँ। मस्जिदों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? क्यों, मंदिरों में क्यों नहीं बांट सकते? मंदिरों में तो बांटी जाएंगी। तो हम भी और जाके बांट लेंगे वहाँ पे, क्या बात है? अच्छा, हम नहीं बांट सकते क्या? मस्जिद और मंदिर में दोनों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी? हर जगह ऊपर वाले की इबादत होती है, ये देखने वाले का नजरिया है, अब उसकी सोच है। आप ऊपर वाले को याद कर रहे हो, आप भगवान कह के याद कर रहे हो, हम अल्लाह कह के याद कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आप बताइए, बुराई क्या है? और जो जैसा करेगा, चाहे उसमें हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो उसकी सजा जरूर मिलेगी उसे।